হয়েছে দেখো এটার উপর রহস্য আছে। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, वो दोनों ही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो पहला बैड न्यूज़ सुना देती हूँ। मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को एक मामा से मिलाई थी, उनके मामा है तो उनसे मिलाई थी मैं आप लोगों को। वो बीमार थे, उनको मैं दिखाई थी, नारायण मामा। तो आज सुबह लगभग 11 से 11:30 के बीच वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मैंने पिछली वीडियो में शायद दिया था, तो आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो वही मामा आज नहीं रहे हमारे। और जो एक अच्छी बात है वो है कि हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, बॉम्बे से अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, जाएंगे कुछ दिन बाद या फिर कब मुझे नहीं पता। तो हम कुछ दिनों के बाद ही जाएंगे। बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। मतलब 2 मिनट में मैं बात करूँगी ना तो उसके बाद ही देखना वो चिल्लाना चालू कर देता। तो मैं दरवाजा बंद करके जस्ट वीडियो कर रही थी। सो जो भी हो, मेरे पापा गए वो मामा को देखने, और उसी टाइम पे दोपहर के खाना खा के वो लोग निकल गए थे, जल्दी निकल गए थे। थोड़ा चावल खाए, उसके बाद गए थे वहाँ पे देखने। एंड मामा के जो अंतिम संस्कार है वो करके उसके बाद ही पापा और मम्मी जी दोनों आए हैं। वो अचानक से कल हमने सुना था कि वो ठीक थे, लेकिन आज अचानक से सुना है कि वो नहीं रहे आज। तो सुनकर मम्मी बहुत रो रही थी। सो आप लोग देख सकते हो, रात के टाइम पे जब भी ऋषि के पापा आता है काम से, उसके बाद ही ऋषि को उसके पापा के पास जाना है। रोज़ मैं सो लेने की कोशिश करती हूँ, रोज़ वो नहीं सोता है, उसके पापा के साथ ही वो सोता है। जब भी उसके पापा आएगा वो दौड़ के जाएगा, उसके बाद उसके पापा जब सोएगा वो तब भी सोएगा। सो गाइस, आज मम्मी पापा दोनों चले जाएंगे, तो इसलिए मम्मी ने थोड़ा बहुत खाना बनाया है ट्रेन पे खाने के लिए। ट्रेन से जा रहे हैं वो लोग आज इस बार। तो फ्राई, सूजी, पराठा, मिठाई ये सब लेके जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे उनको मम्मी तो बाहर खाती ही नहीं है, तो पापा बाहर खाती है, लेकिन इस बार करके जा रहे हैं सब कुछ, घर से ही लेके जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। আমি হাফে যাচ্ছি। কেমন করছে দেখো, এটার উপর রহস্য আছে। আজব করে গেছে কেন? আচ্ছা না, अभी मम्मी पापा जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, सब रेडी हो गया। थोड़ा खाना जो बनाया है वो भी दे दिया है। सो गाइज, मम्मी पापा दोनों जाने के टाइम पे बहुत इमोशनल हो गए थे, और पापा मुझे ऐसे पकड़ के रखे थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं पापा को क्या बोलूँ। मतलब दोनों इतने इमोशनल थे, और मैं भी पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए था उस टाइम पे, क्या नहीं। मैं बात को थोड़ा दूसरी तरफ ही लेके गई कि पापा और मम्मी जी को छोड़ने के लिए जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि मैं क्या बोलूँ। पापा बहुत इमोशनल थे, पापा कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे शायद। और मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम क्या बात करूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज है 12 जून। तो आज मम्मी पापा जा रहे हैं कोलकाता पे। हम लोग भी जाने वाले थे, लेकिन हमारा जाना कैंसिल हो गया है। तो अभी मम्मी पापा जस्ट रेडी हो रहे हैं, उन्होंने खाना वाना सब पैकिंग कर लिए। ट्रेन का जर्नी है, तो उन्होंने इसके लिए जो भी खाना का जो भी सामान है वो ले लिया है। मम्मी बाहर का खाना नहीं खाती है, तो उसकी वजह से मम्मी ने घर से बना के लिया है खाना, पराठा और सब्ज़ी वगैरह सब बना के लिया है, मैंने आपको दिखाया है। और अभी हम भी जाएंगे वहाँ पे, मम्मी पापा को ट्रेन पे बैठाने के लिए जाएंगे, मैं, ऋषि और उसके पापा।
9 बजे का ट्रेन है, तो अभी बज रहे हैं 5। हम 5:30 बजे निकलेंगे, थोड़ी जल्दी ही निकलेंगे। अभी ऋषि सो रहा है, उसको मैं उठाऊँगी, मैं खुद रेडी होंगी, ऋषि को रेडी करूँगी, उसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे। सो गाइस, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। अभी लगभग 5:30 बज चुका है और मैं मेरा दूसरा बाहर जाएंगे, थोड़ा कुछ खरीदना है। देखते हैं बाहर जा पाता है कि नहीं, टाइम मिलता है कि नहीं, जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा कुछ खरीदना है मम्मी के लिए। देखती हूँ मुझे मिलता है कि नहीं, तो हम थोड़ा बाहर जाएंगे, फिर नहीं मिलता आपसे। तो गाइस, हमने प्लान किया कि हम ट्रेन से जाएंगे और अगर हम बैठे ऑटो में या फिर लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे CST। चलिए वहाँ जाएंगे। तो गाइज हम लोग शार्प 8 बजे CST पहुंच चुके हैं और CST पहुंचने के बाद अब ऋषि को देखिए, इतने सारे लोगों को देख के वो थोड़ा सरप्राइज़ हो रहा है। वो पहली बार वो ट्रेन पे चढ़ा है, उससे पहले भी वो ट्रेन पे चढ़ा है, लेकिन उससे समझ नहीं आता था उस टाइम पे। अभी उसको समझ में आता है ये सब कुछ। तो वो चारों तरफ देख रहा था, इतने सारे लोग हैं, तो वो देख रहा था सब कुछ, और उसे ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो तो उसका रहता है हमेशा। सो मम्मी पापा अभी ट्रेन पे बैठ चुके हैं और ट्रेन छोड़ने में लगभग 10 मिनट बाकी है, उतना टाइम नहीं है। तो अभी हम बाहर आ गए हैं ट्रेन से एंड पापा मम्मी दोनों देख रहे थे हमको बाहर से। मम्मी गेट पे आ गई थी, उस टाइम पे नहीं रोक पाई खुद को। और जैसे ही ट्रेन चालू हुआ तो ऋषि अचानक से उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ट्रेन चल रहा है, उसके जो ठाम्मी है वो ट्रेन पे बैठा है, दादा ट्रेन पे बैठा है, दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो वो सिर्फ यही बोल रहा था, नानी ट्रेन क्यों जा रहा है, नानी ट्रेन क्यों जा रहा है। सो आखिरकार ट्रेन कलकत्ता के लिए रवाना हो चुका है अभी। तो वहाँ पे अच्छे से पहुँचे, अच्छे से दोनों ठीक ठाक रहे। सो गाइस, मम्मी पापा चले गए और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और ऋषि मम्मी को देखा कि ट्रेन चालू है, ट्रेन जा रहा है, तो इसलिए वो, तो चले हम अभी घर चलते हैं। দাদু নান্নি এরা বাড়িতে গেছে, নান্নি বাড়ি গেছে। अभी ट्रेन पे जा रहा है तो थोड़ा खुश है, लेकिन घर जाके पता नहीं वो क्या करेगा। उसको जब उसका नानी दादू दोनों ही नहीं दिखेंगे तो वो क्या रिएक्शन देगा, वो पता नहीं। कितना रोएगा, क्या करेगा। इससे पहले जब गए थे वो दोनों, तब ऋषि बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। लेकिन अभी शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेन के जर्नी वो पहली बार कर रहा है और वो थोड़ा इन्जॉय भी कर रहा है शायद, इसलिए।